हे एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ लिली। सो आज हम बात करने वाले हैं इंस्टेंट 5 लॉ ऑफ अजम्पशन पावरफुल टिप्स, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि आप इन 5 टिप्स को यूज़ करके कैसे अपने डिज़ायर्स को इंस्टेंटली पा सकते हो। एग्जैक्टली इंस्टेंटली पा सकते हो। आई नो डिज़ायर ऑफ इंसिडेंस और टाइम टेकिंग लेता है, लाइक द वे योर माइंड इज़ कॉन्स्टेंटली made from your past people, your surrounding, your family, your traumas, your everything. So ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे अप्लाई कर रहे हो। जितने अच्छे से आप इसे अप्लाई करोगे, जैसे मैं बताऊंगी, वैसे आप उतने ही अच्छे से बेस्ट रिजल्ट्स पाने वाले हो अपने लाइफ में, अपने डिज़ायर्स की। ठीक है। सो फर्स्ट इज़ नंबर 1 है डिसाइड करो। बस डिसाइड करो और उसको सरेंडर करो। सबसे पहले अपना डिसीज़न रॉक सॉलिड बनाना है। लॉ ऑफ अजम्पशन का मेन सीक्रेट यही है, डिसीजन इज इक्वल टू रियलिटी। अपने डिसीजन को इतना स्ट्रांग बनाओ कि यही मेरी रियलिटी है, दैट्स इट। उसके बाद प्रिटेंड करो ये तो हो चुका है। जब भी निगेटिविटी आए बस यही बोलना है, ये तो हो चुका है भाई, ये तो मेरी रियलिटी है ऑलरेडी, मुझे कुछ नहीं सोचना है क्योंकि ये तो ऑलरेडी मेरी रियलिटी है। और ग्रैटिट्यूड शो करो कि वाओ, थैंक यू गॉड, ये मेरे पास है, थैंक यू सो मच गॉड कि आपने मुझे इतना बेहतरीन चीज़ दिया, चाहे वो जो भी चीज़ है। ओके, एग्जाम्पल, बस हो गया, ये मेरा है, हो चुका है, इट्स ऑलरेडी डन, हो चुका है ये। जब तुम डिसाइड कर लेते हो ना, तुम अपने माइंड को कंफ्यूज सिग्नल्स देना बंद कर देते हो, तो इससे तुम्हारा माइंड ना इंस्टेंट रिजल्ट्स देगा। और इसमें है क्या है, 3 बार ज़ोर से बोलो, अंदर या बाहर, मेरे लिए ये ऑलरेडी हो चुका है, मेरे ब्रेन में भी और मेरे रियलिटी में भी ये हो चुका है, इट्स ऑलरेडी डन, मेरे लिए ये ऑलरेडी डन है। फिर इस पर दोबारा कोई डाउट और डिस्कशन मत करो, इसको सरेंडर कर दो, इसको छोड़ दो और अपनी लाइफ फ्रीली जियो। लाइक तुम जैसे जी रहे हो, तुम्हें जैसे जीना है, लाइक तुम अपनी नॉर्मल लाइफ जियो, तुम्हारा वो डिज़ायर अपने आप आएगा तुम्हारे पास। और हाँ, अगर तुम्हें कभी भी डाउट आ रही है ना, तो उस डाउट के टाइम क्या बोलना है तुम्हें, मेरे लिए ये ऑलरेडी हो चुका है, चाहे वो मेरे ब्रेन में हो या फिर मेरे रियलिटी में, ये तो हो चुका है। और ग्रेटिट्यूड शो करना है। ओके, दैट्स इट। The second number is ignore reality like a king or queen. As my king and queens, तुम्हें यहाँ क्या करना है, जो अभी रियलिटी में चल रहा है उसको ओल्ड स्टोरी समझ कर इग्नोर करो। ये तो ओल्ड स्टोरी है, ये तो ओल्ड स्टोरी है, ये तो मतलब इसको डिलीट करो। और जब भी तुम्हें अगर ओल्ड स्टोरी कोई तकलीफ़ दे रही है ना, उसे क्या करो, उसे डिलीट करने के लिए तुम जब भी वो याद आ रहा है ना, वो इंसिडेंट्स जो जिसने तुम्हें पेन दिया, उस वक्त तुम बोलो, माई डियर सबकॉन्शियस माइंड, डिलीट इट, कैंसिल इट, डिलीट फॉर परमानेंटली। इसको हमेशा के लिए डिलीट करो, परमानेंटली डिलीट करो, हमेशा के लिए। ठीक है। इसको तुम बार बार बोलोगे, उसके बाद तुम देखोगे कि तुम उस चीज़ का इमेज भी क्रिएट नहीं कर पाओगे अपने माइंड में, तो वो तुम्हारे माइंड से रिलीज़ हो रहा है, डिलीट हो रहा है। लॉ के अकॉर्डिंग जब जो अब है वो सिर्फ पुराने थॉट्स का रिजल्ट है, राइट। सो इसका इंस्टेंट हैक है कि जब भी ओल्ड रियलिटी ट्रिगर करे, खुद से कैजुअली बोलो, हाँ नाइस ट्राई ओल्ड स्टोरी, तुम एक्सपायर हो चुके हो। वही मैंने कहा कि तुम्हें बोलना है कि ये एक्सपायर हो चुका है, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, ये एक्सपायर इमेज है या थॉट है। ठीक है, वो खुद ब खुद हट जाएगा धीरे धीरे टाइम के हिसाब से। और ये बहुत ही ईजी है, अगर तुम इसको फील करो कि ये ईजी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। और ये एक मेंटल शील्ड बनाता है जो डाउट को इंस्टेंटली कट करेगा। ठीक है, ये बहुत ही आसानी से तुम्हारे वो डाउट्स को डिलीट कर देगा, कट करेगा कि ये तो गलत है, ये तो नहीं हुआ था, ऐसा तो कुछ भी बात नहीं है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था मेरे साथ। इस तरह तुम्हें बात करना है खुद से। द थर्ड नंबर इज़ स्टेट ऑफ ऑलरेडी हैविंग मोड में सिर्फ शिफ्ट हो जाओ, लाइक। ठीक है, अपने डिज़ायर को फ्यूचर में मत रखो और फ्यूचर में मत देखो। उससे तुम कह रहे हो कि अभी मेरे पास नहीं है, उससे तुम बता रहे हो कि अभी मेरे पास नहीं है वो चीज़। अपने आप से बात जैसे करो कि वो ऑलरेडी हो चुका है। इंस्टेंट हैक इसका ये है कि तुम 2 मिनट के लिए आंख बंद करके इमेजिन करो कि तुम अपने फ्रेंड को अपने डिज़ायर के मिलने के बारे में बता रहे हो कि वो हो चुका है, तुम वो एक्साइटमेंट फील कर रहे हो, वो एक्साइटमेंट बता रहे हो। इसका सबसे अच्छा तुम रिहर्सल कर सकते हो मिरर के पास सुबह में और रात में सोने से पहले कि
तुम कभी कभी अपने आप से बात करते हो ना कि यार देखो ना ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो तुम वैसी बात करो कि वाह, जस्ट थिंक लिली, ये तो हो चुका है, ये तो हो चुका है ना, ये तो मेरी लाइफ में हो चुका है, ये तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा था, ये जब हुआ था तो ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, मैं बहुत खुश हुई थी, मैं जंप कर रही थी खुशी के मारे, ऐसे, ठीक है। और फोर्थ थिंग इज़ व्हाट इफ़ गेम, माइंड को फूल बनाओ, माइंड को फूल बनाओ व्हाट इफ़ बोल के, ठीक है। जब डाउट आए उसको डायरेक्टली फाइट मत करो, इंस्टेड ऑफ व्हाट इफ़ का यूज़ करो, व्हाट इफ़ से तुम्हारा ब्रेन सॉफ्ट वे में शिफ्ट हो जाएगा और कन्विंस हो जाएगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसका हैक ये है कि जब फेयर आए तो बोलो व्हाट इफ़ कि ये ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी डन है, व्हाट इफ़ ये मेरे पास आ चुका है, मेरे पास है, और तुम्हें उस वक्त क्या फ़ील होगा अगर वो तुम्हारे पास रहेगा। लाइक हमें ना इंसान, हमें एक्साइटमेंट रहती है, मगर वो चीज़ें मिल जाती है ना तो कुछ टाइम के लिए एक्साइटमेंट होता है, धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट चला जाता है, तुम्हें वो इत्मीनान और पीस रहता है कि भाई वो है मेरे पास, वो पड़ी हुई है, वो चीज़ है, रखी है, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। तो वैसे बात करो, मेरे पास तो है वो, कोई टेंशन फील मत करो, कोई प्रेशर फील मत करो, वो चीज़ें इवेंचुअली तुम्हारे पास खुद आएंगी, ठीक है। और पेशेंस रखो, तुम्हें इम्पेशेंट होने का ज़रूरत नहीं है, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, खुद से प्यार करो, सबसे पहले तुम खुद से प्यार करोगे ना और खुद के साथ अपने टाइम को बिताओगे ना, मज़े करोगे लाइफ में, तो तुम्हें कोई चीज़ हड़बड़ाहट में नहीं चाहिए होगी, वो अपने आप होगी। शांति रखो थोड़ा अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में अपने आप के साथ थोड़ा शांति रखो भाई, अपने आप को समझाओ। ये जो जनरेशन चल रहा है ना, इतनी तेज़ी में हर चीज़ें, भाई अगर तुम पुराने ज़माने में इंटरनेट यूज़ करते ना तो वो एक प्रोसेस ही है, वो जैसे काम करता है 2G 3G, थोड़ा स्लो तो होगा ना। अब 4G आया तो थोड़ा फास्ट हुआ, 5G आया तो थोड़ा फास्ट हुआ, तो वैसे ही तुम जब अगर लॉ ऑफ अजम्पशन में शुरू में आ रहे हो या फिर तुम ऐसे स्टेट में हो कि तुम मैनिफेस्ट स्लो, इट्स ओके, तुम धीरे धीरे फास्ट करोगे ना उसको, तुम सीख रहे हो सीख रहे हो सीख रहे हो, ऐसे मज़े करते 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 तुम फास्ट करोगे, उसको सीखोगे। दैट द वे यू कैन गेट एवरीथिंग यू वांट। इससे तुम्हारा लाइक जब तुम व्हाट इफ़ करके अपने माइंड को फूल करते हो ना कि व्हाट इफ़ ये तो हो चुका है ना मेरे साथ, ऐसा तो हुआ था कि मेरे को मिल गया था जो मेरे को चाहिए था, तो तुम्हारा वाइब काम होगा और हाई वाइब्रेशन में जाएगा। तुम स्माइल करो और फील करो, प्रिटेंड करो, लाइक खुद को ही बेवकूफ़ बनाओ अपने ब्रेन को कि वाह ये तो हो चुका है, एकदम खुश हो गया अपने हंस के। दिस इज़ द वे यू कैन डू दैट, और इससे तुम्हारा वाइब्रेशन हाई होगा। फिफ्थ इज़ एंड सीन को लॉक करके फिर छोड़ दो। लाइक मेरा फेवरेट है सरेंडर वाला, मेरे को कोई चीज़ चाहिए, उसको मैंने डिज़ायर किया, तो मैंने डिज़ायर किया, छोड़ दिया। और अगर तुम्हें ज़्यादा डिस्परेशन है ना तो उसे जब उसकी याद आ रही है तब उसे अफर्मेशन दो, ये हो चुका है, मेरे को तो मिल गया था, मेरे को बहुत मज़ा आया था, मेरे को ऐसा हुआ था, मेरे को वैसा फील हुआ था, ऐसे करके उसको छोड़ दो, तुम उसे लिव करो, उसे सरेंडर करो, वो चीज़ तुम्हारे पास इवेंचुअली आएगी लिटरली। लाइक अपने एंड सीन को ना, फाइनल आउटकम को एक बार क्लियरली विजुअलाइज करो, लाइक उसको एक बार लॉक कर दो विजुअलाइज करके एकदम परफेक्टली, और फिर बार बार चेक मत करो, उसे लॉक करके सरेंडर कर दो, छोड़ दो, लिव करो वहीं पे, और अपनी लाइक मैंने कहा ना नॉर्मली जियो, और जो तुम्हें करना चाहिए वो चीज़ें तुम करो, बाकी सब छोड़ दो, वो तुम्हारे पास खुद चल के आ रहा है, वो चीज़ तुम्हारे पास खुद चल के आएगा। फिर बार बार चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं करना है तुम्हें, इससे तुम अपने माइंड को नेगेटिव सिग्नल दे रहे हो कि वो चीज़ नहीं हुआ है। भाई तुमने डिसाइड किया, वो हो चुका है, वो तुम्हें दिख नहीं रहा है मगर वो हो चुका है। द सेकेंड यू थिंक अबाउट दैट थिंग कि वो हो चुका है, वो हो चुका है, दैट्स इट। इसका इंस्टेंट हैक है कि एक फाइनल मेंटल स्नैपशॉट बनाओ, जैसे एक मैं बता सकती हूँ, जैसे कि बैंक SMS पेमेंट रिसीव्ड, चेक विजुअलाइजिंग, या फिर SMS मैंने कहा जैसे बैंक का कि हाँ इतने डिजिट्स के हैं मेरे पास अमाउंट इन माय बैंक, या फिर पार्टनर के साथ आई लव यू टेक्स्ट, लाइक ऑब्सेसिव टेक्स्ट, जैसे भी तुम्हें चाहिए, लविंग, ब्यूटीफुल, केयरिंग, रोमांटिक, वट एवर टाइप का जैसे तुम्हें चाहिए उसे तुम लिखो, लाइक खुद से लिखो कहीं पे, खुद को ही मैसेज करो दूसरे नंबर से, और उसे तुम स्क्रीनशॉट लेके तुम सेव कर सकते हो, और उसे देख सकते हो कि हाय ये मैंने मेरे पार्टनर ने ये मुझे सेंड किया है लिख के, और तुम उसे फ़ील करो, तुम खुश हो तो स्माइल करो। वैसे हम जैसे खुशी फील करते हैं, जैसे वो SMS देखकर, वो मैसेज देखकर हम जैसे अपने पैर को पटकते हैं, वो फीलिंग, वो चीज़ तुम या हम जंप करते हैं और हम बोलते हैं ये
ऐसे मतलब वो अंदर से वाइब आती है ना, वो वाली आनी चाहिए। और उसके बाद उसको छोड़ दो। और तुम चाहो तो इसको बार बार भी कर सकते हो, जैसे तुम्हें करना है। तो तुम जब भी उस मैसेज को देखो, जब भी तुम्हारा दिल करे, लाइक तुम थोड़ा सा सैड फील करने जाओ, उससे पहले तुम उस मैसेज को देखो और वो चीज़ें फील करो। या और फिर बस एक नॉर्मल लाइफ जियो। मैंने जैसे कहा, अगर तुम ऐसे उसे सरेंडर करोगे ना, तो तुम्हारी मैनिफेस्टेशन लिटरली इंस्टेंट होती है, क्योंकि तुम उसे रेजिस्टेंस नहीं दे रहे हो, तुम उसे निगेटिविटी नहीं दे रहे हो, और माइंड को सिग्नल मिल जाएगा ना, तो वो डन हो जाएगा लिटरली। ठीक है। और एक जो अभी तक लास्ट तक ठहरे हुए हैं ना इस वीडियो में, उनके लिए एक एक्स्ट्रा प्रो सीक्रेट टिप, विच इज़ हर टिप जो मैंने तुम्हें बताया उसके साथ इमोशन लगाने का ज़रूरत नहीं है। तुम एग्जरेट हो जाओगे कभी कभी, वैसे तुम परेशान हो जाओगे, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है वो करने का कि तुम्हें फीलिंग्स एकदम हाइपर वाले लाने हैं। नहीं भाई, तुम्हें बस प्रिटेंड करना है। प्रिटेंड, अगर फील नहीं आ पा रहा है ना, तो प्रिटेंड करो। प्रिटेंड ब्रेन और यूनिवर्स के लिए ना, प्रिटेंड इज इक्वल टू रियलिटी, रियल 3D, योर ट्रू 3D। ओके। सो जैसे तुम्हें पढ़ाई नहीं पसंद है, अगर तुम टेबल पे बैठे हो, तुम 10 मिनट भी पढ़ रहे हो और फील कर रहे हो, वाह मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं एक जीनियस स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ने में मज़ा आता है, मैं बहुत घंटों तक आराम से पढ़ सकती हूँ, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, और ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं उसमें मास्टर माइंड हूँ, और मैं उसमें जीनियस हूँ, मैं उसमें मास्टर हूँ, मैं उसमें बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास बहुत नॉलेज है उस चैप्टर के बारे में, उस बुक के बारे में, मैं जो भी पढ़ती हूँ वो मुझे बहुत आसानी से याद रहता है, बहुत अच्छे से याद रहता है, मैं उसे रिकॉल कर पाती हूँ। दिस टाइप ऑफ थिंग तुम कर सकते हो। और लॉट्स ऑफ द टाइम तुम देखोगे कि अगर तुमने 2-3 दिन किया, 4 दिन किया, उसके बाद लगता है कि भाई अब मुझे नहीं करना, अब छोड़ देना। उसी वक्त अगर तुमने कर लिया ना, उस टाइम उस पॉइंट पे अगर तुमने करना जारी रखा, उसे कंटिन्यू किया, तो आई गारंटी यू आर गोइंग टू गेट योर रिजल्ट्स। येस एग्जैक्टली, दिस इज़ द पॉइंट जहाँ तुम्हें करना ही है वो चीज़। अगर तुम वो करोगे ना, तो तुम वो लेने वाले हो, मगर फोर्स मत करो। अगर तुमने कुछ दिन किया और तुम्हें लगा कि अब कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है, लग रहा है कि सब कुछ हो चुका है और मतलब ऐसा डेस्परेशन नहीं बचा है, तो तुम उसे छोड़ सकते हो, तुम उसे लिव कर सकते हो। मैंने जैसे कहा, सरेंडर करो और छोड़ दो। मेरा सबसे बेस्ट एग्जांपल टिप जो मेरे लिए है, जो मेरे लिए काम करता है, मैंने बहुत टाइप्स के यूज़ किए हैं और मैंने बहुत सारे मेथड्स और ट्रिक्स और टिप्स यूज़ किए हैं, बट मुझे पसंद है सरेंडर, कि मैंने कोई चीज़ बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ फील की कि वो मेरे पास है, थैंक यू गॉड एंड वट एवर यू बिलीव इन, थैंक यू कि ये मेरे पास है, थैंक यू सो मच कि मुझे ये मिला और मैं इसके लिए वर्दी हूँ, मैं ये डिज़र्व करती हूँ, और तुम उसे फील करो और उसके बाद सरेंडर करो। दैट्स इट। और उसके बारे में तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारे पास खुद आएगा। ठीक है। और तुम चाहो तो इसके बाद अगर तुम्हें दोबारा उस चीज़ की ख्वाहिश आ रही है, तुम्हारे अंदर वो डिज़ायर आ रही है उसके बारे में, तो निगेटिव मत सोचो। उसके अलावा, उसके बजाय तुम वही सेम चीज़ दोबारा रिपीट करो, ग्रैटिट्यूड करो, उसे विजुलाइज़ करो कि वो तुम्हारे पास है, तुम एक अच्छा फीलिंग डेवलप करो उसके टूवर्ड्स। ये तुम्हारे को ज़्यादा बेनिफिट देगा तुम्हारे मैनिफेस्टेशन को पाने में इंस्टेंटली। ओके, आज के लिए इतना ही। और अपने एक्सपीरियंसेस जो तुमने इस वीडियो से सीखे, उन्हें कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई एम सो थैंकफुल दैट यू आर हेयर टू लिसन दिस। और ये एक एक वर्ड वर्दी है, अगर तुम इसको लिटरली इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में, और इम्प्लीमेंट करके अपने डिज़ायर को लो। ये मैंने बहुत ईजी ये टिप्स बताई हैं तुम्हें, सबसे ईजी वाले टिप्स बताए हैं। ठीक है। और अगर तुम इन्हें इम्प्लीमेंट करके कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो ना, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और कमेंट्स में ऑल्सो लिख के जाना कि तुम्हें क्या चाहिए, ऐसे ग्रैटिट्यूड फॉर्म में कि वो हो चुका है, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, वट एवर यू बिलीव इन। और अपने अच्छे से एकदम बेस्ट वे में, बेस्ट फॉर्म में उसे कमेंट में लिखो। और सबसे बेस्ट ये नहीं होगा कि तुम हर दिन आकर और उस कमेंट को पढ़ो और फील करो कहीं और लिखने के बजाय। ये भी सबसे बेस्ट तरीका है, मैं तो बता रही हूँ। आई जेन्युइनली केयर फॉर यू कि और फील फॉर यू, और मेरा विश है कि तुम्हें जल्द से जल्द तुम्हारे मैनिफेस्टेशंस और तुम्हारे डिज़ायर्स मिले। आई लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर हियर।